तो एक बार जोरदार तालियां शिवाजी राव के लिए। आप प्लीज माइक ले लीजिए। और जैसा कि इस क्लिप में हमने आपके बारे में बताया, ब्लैक कैट कमांडो रहे और उसके बाद आपने पशु सेवा, खेती किसानी, ये पूरा सफर आपका कैसा रहा? प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी निवृत्त जवान इस संस्था के साथ में जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं। ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये जो संस्था है, इस संस्था ने 19 अप्रैल 2019 से जर्नी स्टार्ट की थी। उसका विज़न एक ही है कि निवृत्त जवान और किसान, निवृत्त जवान के पास जज्बा है, एक्सपीरियंस है, और किसान जो है दिल लगा के मेहनत करते हैं, तो दोनों को हम एक साथ लाने का कार्य किया है। और हम सभी को गर्व है हमारे जवानों पर भी और किसानों पर भी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपके बारे में जान रही थी, तो वेंकटेश्वर में 1500 गिर गाय हैं। इसके पीछे का कारण क्या और कैसे आपको लगा, आपकी सोच क्या थी इसके पीछे? जब हमने खेती की जो शुरुआत की वहाँ पे, तो वहाँ पे जमीन को हमने जब लैब में टेस्ट किया, तो जमीन के अंदर जितने भी कार्बन कंटेंट है, नत्र हो, स्फुरत हो, पालाश हो, इवरी, तो ये चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि जितने भी फार्मर लोग हैं वो अपना खेती के अंदर डीएपी, यूरिया ये डालते जा रहे हैं खेती में, बट उनको ये नहीं पता है कि अपनी खेती के अंदर किसकी कितनी मात्रा है। तो मैं फार्मर भाइयों के लिए पहले मेरे तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा, जो मैंने बदलाव लाया है। हमने पहले जमीन के अंदर क्या क्या डालना चाहिए इसके लिए पहले टेस्ट करवाया। और इस देश के यशस्वी पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए, केमिकल युक्त खेती धीरे धीरे कम करना चाहिए। उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य है, मगर वो बोल रहे हैं, देश को संदेश दे रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो फार्मर लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं भी एक फार्मर के नाते ऑर्गेनिक खेती की तरफ पहला कदम रख के 11 गिर गाय से शुरुआत किया, और धीरे धीरे करके आज 1500 जो गिर गाय है, इस गिर गाय का जो गोबर है उससे हमने वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए, और उसी का ही हम इस्तेमाल करें। तो मेरा लक्ष्य है इस देश के अंदर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना चाहिए। इसीलिए ये एक देश के लिए, किसान भाइयों के लिए एक संदेश देने के लिए मैंने वहां पे एक रोल मॉडल अभी चालू किया है। और हमारे दर्शकों को ये भी मालूम रहना चाहिए कि आपकी संस्था के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी जिक्र किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को आपकी संस्था पे, आपके फार्म में गए भी थे। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात को लेकर। आपका अनुभव कैसा रहा? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने ये जब इस संस्था के बारे में जाना, परखा, पहचाना, और सच में मन की बात बोलने से पहले इस देश के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी खेती पे आए, समय निकाल के उन्होंने पूरा देखा, हमारे बारे में बातचीत किया, और वो उन्होंने वहाँ पे जाके चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय राज्य सहकार मंत्री BL वर्मा जी आए, उन्होंने भी वहाँ पे जिरेनियम फार्मिंग हम करते उसका उद्घाटन किया। इसके बाद इफ्को कंपनी के चेयरमैन दिलीप भाई संगानिया जी आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बायो CNG का उद्घाटन किया। तो ये जब पूरी बातें हो गई तो ये पक्का हो गया कि देश के पंत प्रधान जी को बात करने के लिए कि जो कार्य कर रहे हैं ये एक अच्छा कार्य है, और अपने ही सहयोगी जाके आए। तो उन्होंने जब मन की बात में ये पूरा जिक्र किया जवान के प्रति, किसान के प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन से हमारा हौसला दुगना हो गया। बिल्कुल, और यही एक मकसद भी होता है, और लोग जुड़ते भी हैं। आपने कहा कि आप किस नेक ख्याल के साथ आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है, अगर नीयत नेक है, तो मंजिल भी बहुत अच्छी होती है। जवान और किसानों को एक साथ ला करके फार्मिंग आपने शुरू की है, इसके पीछे का कारण क्या था? देखो, मैं एक डिफेंस में रहा, ब्लैक कैट कमांडो तक रहा हूँ, और निवृत्ति के बाद जवान का क्या रियल लाइफ होता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो जवान 20 साल 30 साल नौकरी करता है, उसके पास गहरा तजुर्बा है, चलना, बोलना, समझना, हर एक चीज से तजुर्बा होने के बावजूद भी वो निवृत्त होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी क्यों करता है, एक चपरासी बन के काम करता है, पेट्रोल पंप में खड़ा मिलेगा आपको, ताकि उसको देश चलाने का नॉलेज है। उन्होंने
70 का युद्ध हो, 99 कारगिल का युद्ध हो, या बड़े बड़े उन्होंने युद्ध जीते हैं, उतना उसके बाद जज्बा है। तो मैंने सोचा कि ये जो जवान लोग हैं और ये एक्सपीरियंस होल्डर होते हुए भी इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम जवान को इकट्ठा करें। और एक किसान भाई है, इस देश का पोशिंदा है, वो पूरे देश को आज वो चला रहा है, और वो उसको आज तक 70 साल में जितना मेहनत कर रहा है उसको कभी दाम नहीं मिला है। महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में हो रही है, अभी भी हो रही है। तो ये कब रुकना, कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है फिर भी वो अपना माल का दाम नहीं लगा पा रहा है। तो हमने निर्णय लिया है अभी इस 5 साल के दौरान काफी बड़े लेवल पे हम कार्य करें कि निवृत्त जवान ईमानदारी के साथ में माल प्रोसेस करे, माल बेचे, और किसान भाई मेहनत के साथ में अच्छा माल उगाए, वो भी ऑर्गेनिक खेती करे, और दोनों भाई मिलके अच्छे माल को उगा के प्रोसेस करके यूरोप में, गल्फ कंट्री में, एशियन कंट्री में या अपने पूरे देश में माल बेचे और अपने माल का दाम खुद लगाए, ताकि उसको पता है कि मैंने कितनी लागत लगाई है, कितनी मेहनत की है। और वो बिचौले जो बीच में वो आते, दाम लगा देते और उठा के माल लेके जाते, उनको क्या पता है कि कितनी मेहनत लगी है, कितना खर्चा हुआ है, और खर्चा हुआ जब प्रॉफिट निकाल तो शून्य है, और फार्मर इसीलिए आत्महत्या कर रहा है। तो ये दोनों के वजह से इस देश को विकसित भारत, समृद्ध भारत करने का हमने दोनों भाई ने, छोटा भाई बड़ा भाई कार्य कर रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए जैसा कि आपने कहा कि आप जैसे लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और सवाल कि आप अग्निवीर प्रशिक्षण भी शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? बोलना चाहिए, इस देश के अंदर जो नव युवा है, कॉलेजेस हजारों लाखों कॉलेजेस है, लड़का लड़कियां डिग्री ले रहे, मगर उनमें कॉलेज एजुकेशन तक ही रुका हुआ है। इन लड़का लोगों को जितना एजुकेशन लिया उसको एजुकेशन को अमल में लाना है तो उद्योजक में लाना पड़ेगा, व्यवसाय करने के लिए बोलना पड़ेगा। सभी लड़का लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। गवर्नमेंट कितने को नौकरी देगा? हम ये सोच रहे हैं कि युवाओं को हम एजुकेशन के बाद व्यवसाय में लाते हैं तो एक बड़े लेवल पे कार्य होगा इस देश में, और ये जो बेरोजगारी का प्रमाण जो बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये अग्निवीर जो है 4 साल के लिए देश की सेवा करेगा। जब वो वापस आएगा तो उसको दोबारा व्यवसाय की तरफ लाने के लिए हमने अग्निवीर पूर्व भर्ती प्रशिक्षण जो चालू किया है, हम सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम उनको डिफेंस का ट्रेनिंग देंगे, 12 बजे तक एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम उनको व्यवसाय का ट्रेनिंग देंगे, ताकि उस खेती के अंदर गोबर से पंचगव्य अगरबत्ती बनाया है, इको फ्रेंडली नेचुरल गोबर से पेंट बनाया है, बायो सीएनजी बनाया है, वर्मी कंपोस्ट बनाया है, वहां पे अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट है। तो लड़का लोगों को देश की सेवा करने का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और साथ साथ में अभी उद्योजक कैसे बनेगा, ताकि उसको लगेगा कि मैं नौकरी करने के बाद मुझे व्यवसाय ही करना है, नौकरी नहीं करनी है। बिल्कुल। और एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं युवाओं के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप एजुकेशन ले लीजिए, अच्छी चीज है और आने वाले समय में उसी से उज्जवल भविष्य बनेगा। मगर एजुकेशन ये नौकरी के लिए खाली नहीं है। आप एजुकेशन लोगे तो उसके माध्यम से आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उद्योजक बन सकते हो, व्यावसायिक बन सकते हो। तो आप जब छोटा व्यवसाय वो बड़ा व्यवसाय के बारे में एजुकेशन लेते होते हुए सोच रखोगे तो आप कभी नहीं ये बोलो कि मैं एजुकेशन लेके एक नौकरी करूंगा। नौकरी तो एक जीने का जरिया है, मगर आपके स्वप्न, आपका ड्रीम पूरा करना है तो वो आपको व्यवसाय ही दे पाएगा, क्योंकि नौकरी एक सीमित है मगर व्यवसाय इसको कोई लिमिट नहीं है, और व्यवसाय अपने माइंड से होता है, नौकरी एक रूल और रेगुलेशन से होती है। तो बड़ा पैसा कमाना है तो आपको व्यवसाय ही करना पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। मांगने वाले से बेहतर नौकरी देने वाला ही बनना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां थैंक यू सो मच। शिवाजी राव जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।